हेलो क्लास, एंटी डिफेक्शन लॉ को समझाने के पहले मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। 1967 में एक एमएलए थे जो कि हरियाणा से बिलोंग करते थे। उन्होंने एक दिन में 3 बार अपनी पॉलिटिकल पार्टी को बदला था। पहले वो यूनाइटेड फ्रंट में थे, फिर वो कांग्रेस में गए और कांग्रेस में जाने के बाद फिर वो यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। उनका नाम क्या था? गया लाल। और गया लाल जी के लिए एक स्टेटमेंट जारी की गई जो थी आया राम गया राम, आया राम गया राम। ये क्या शो कर रहा था? जब भी किसी भी एमएलए या एमपी को अपनी पॉलिटिकल पार्टी स्विच करनी है वो स्विच कर सकता है। लेकिन क्या ये सही था? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं था। ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी शो कर रहा था। हम वोट करके एमपी और एमएलए को लाते हैं और उनका जब मन करे वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने 10th शेड्यूल को जोड़ा अपने संविधान में, जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या क्या प्रोविजन है। इसमें मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। कौन डिस्क्वालीफाई करेगा? सबसे पहला क्वेश्चन, स्पीकर या चेयरमैन, ठीक है, हाउस का। ये याद रखिएगा, वो डिस्क्वालीफाई करेगा मेंबर्स को ऑन द बेसिस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। अब क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं? तो पहला क्राइटेरिया है कि जो मेंबर है वो खुद ही पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दे, या फिर वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले, या फिर तीसरा वो व्हिप के अगेंस्ट वोट कर दे। तो इन तीनों केसेस पर उसको अगर चेयरमैन या फिर स्पीकर चाहे तो वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर 2/3 मेंबर ऑफ द पार्टी, ठीक है, वो एक साथ किसी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़े तो उस कंडीशन में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। तो थैंक यू सो मच क्लास। इसी तरीके से आपके कोई और डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरे मॉक टेस्ट को देखने के लिए आप डिकोड एग्जाम के साथ जुड़िए, और अगर मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।